ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर नीतीश की पार्टी जेडीयू से है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह की सम्मानजनक विदाई की तैयारी है, जिसमें वो लोकसभा चुनाव लड़ने का हवाला देते हुए पद छोड़ने की बात करेंगे। सूत्रों का ये कहना है कि क्योंकि सीट बंटवारे पर बात होनी है इंडी गठबंधन में, लिहाजा पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के हाथों में कमान आएगी। इन दो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ललन सिंह की ऑनरेबल एग्जिट हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नीतीश की पार्टी जेडीयू से। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह की सम्मानजनक विदाई की तैयारी है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और ये जानकारी मिल रही है कि सुबह 11:30 बजे जब बैठक शुरू होगी तो ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से 2024 की तैयारी की जा रही है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब नीतीश कुमार पूरी कमान पार्टी की अपने हाथों में ले सकते हैं, लेकिन कल से जिस तरीके से पदाधिकारी की मीटिंग हुई उसके बाद से लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक यही कहा जा रहा था कि जो चर्चाओं का बाजार गर्म है वो अफवाहें हैं। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि ललन सिंह की सम्मानजनक विदाई हो सकती है पार्टी से। तो आ रहा है नया साल, लेकिन उससे पहले नीतीश चलेंगे एक नई सियासी चाल और माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से जेडीयू अध्यक्ष बन सकते हैं और करीब करीब यह तय भी माना जा रहा है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह की विदाई भी तय मानी जा रही है और आज की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। पार्टी में सर्वसम्मति से नीतीश की एक बार फिर ताजपोशी होगी और ललन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने का हवाला देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। नीतीश की ताजपोशी के पहले आज की बैठक में आखिर क्या होगा, क्या माहौल है और मीटिंग को लेकर किस तरह की तैयारियां भी है, न्यूज 18 इंडिया के नीरज कुमार बता रहे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दिन एक बार फिर पोस्टर पे ललन सिंह की वापसी हो चुकी है। इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, ये पोस्टर दिल्ली के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार की तरफ से लगाया गया है और यहाँ देखिए नीतीश कुमार एक तरफ मुख्यमंत्री बिहार और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी वापसी हो गई है। कल इस तरह के पोस्टर पे सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा था और दूसरी तरफ एक और पोस्टर हमें दिखने लगा, ये दिखा देते हैं। यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार दिख रहे हैं, हालांकि ये जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनके चेहरे भी हैं ऊपर में, लेकिन मुख्य जो चेहरा है वो नीतीश कुमार का है। तो देखिए आज जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उनमें थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है। जसप्रीत और ललन सिंह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें क्या बड़े फैसले हो सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि आज जो है लगातार जो है यही कयास लगाए जा रहे हैं कि परिषद की जो बैठक होगी या कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें नीतीश जो है वो कमान ले सकते हैं, ललन सिंह की सम्मानजनक विदाई हो सकती है। बिल्कुल, तो आज जेडीयू की दो बड़ी बैठकें हैं। सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे परिषद की बैठक है। इसमें बड़े फैसले हो सकते हैं। तो नीतीश के लिए कहा जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है उसकी हवा उनके सबसे करीबी को भी नहीं लगती है और कल की बैठक में नीतीश ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में आज क्या कुछ होगा इसकी लगातार निगाहें बनी हुई है इस खबर पर। लेकिन कल दिल्ली में करीब 15 मिनट तक जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी चली है। बैठक के समय नीतीश कुमार ने बैठक में पहुंचे पार्टी पदाधिकारियों से उनका हालचाल भी पूछा और सामान्य तौर पर जैसे सियासी दलों की बैठकों में जो बातें की जाती हैं कुछ वैसी ही बातें नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं से की है। मसलन पार्टी को मजबूत कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए, ऐसी बातें नीतीश कुमार ने कही हैं। सवाल उठ रहा है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और आपकी टक्कर कितने मजबूत पार्टी और नेता से यानी नरेंद्र मोदी से और एनडीए और बीजेपी से वो आप लोग जानते हैं। क्या नीतीश कुमार भी अध्यक्ष की बागडोर दोबारा संभाल सकते हैं? ऐसा प्रस्ताव आ सकता है ललन सिंह या पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं की तरफ से? देखिए, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव आ सकता है, कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव आ सकता है। अगर कार्यकारिणी के हमारे सभी सदस्य सर्वसम्मति से इसको पारित कर सकते हैं तो पुनः एक बार फिर से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अगर पारित होता है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अगर पारित होता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार या जो भी पारित में होंगे, जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जिनका भी पारित होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो आखिर क्या होने वाला है जेडीयू में, पूरी देश भर की निगाहें इस पर टिकी हुई है।
पटना में हमारे सहयोगी चंद्रमोहन मौजूद हैं और दिल्ली में नीरज मौजूद है, साथ ही साथ विक्रांत यादव भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन नीरज, ये सबसे अहम सवाल भी खड़ा होता है कि आने वाला है नया साल, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार चल रहे हैं एक बड़ी चाल, और वो चाल क्या हो सकती है? देखिए, नीतीश कुमार की बड़ी चाल का मकसद यह है कि 2024 में नया साल ये राजनीतिक तौर पे सबसे महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार अंतिम दांव के तौर पे इंडिया अलायंस के पार्टनर को जोड़ा और उन्होंने आरजेडी का दामन थामा था, मतलब महागठबंधन का हिस्सा दोबारा से बने थे आज के करीब 1.5 साल पहले। तो 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ जेडीयू बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के लिए। और ऐसे में जेडीयू की कोशिश होगी कि बिहार में महागठबंधन और इंडिया का हिस्सा बनकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। तो ऐसे में पार्टी के नेता, जेडीयू के नेता ज़्यादातर चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा कमान संभाले और इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है। देखिए, 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें 100 सदस्य लगभग शामिल होंगे और उसके बाद दोपहर में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। पहली बैठक में प्रस्ताव आ सकता है कि नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया जाए, इस तरह का प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा दूसरे राजनीतिक प्रस्ताव, सरकार के खिलाफ सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव आ सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण फैसला होगा इस बैठक के बाद वो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार दोबारा से अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और ललन सिंह की सम्मानजनक विदाई हो सकती है। दूसरी अहम बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए हमारे साथ, विक्रांत भी हमारे साथ हैं, लेकिन चंद्रमोहन के पास चलते हैं। चंद्रमोहन, 2 बड़ी बैठकें दिल्ली में हैं, क्या खबर आप तक पहुंच रही है? क्या बड़ा आज होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, इस बैठकों को लेकर जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और इसको लेकर पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और नेताओं से पहले ही बात हो चुकी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 1 महीने से नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से मिल रहे थे और उसमें कई शिकायतें सामने आई थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि पार्टी का कमान या तो उनके पास रहे या फिर उनके किसी करीबियों को दे दी जाए। लेकिन आज जो बैठक होने वाली है उसमें यह प्रस्ताव आएगा। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि नीतीश कुमार को ही फिर से एक बार पार्टी का कमान दे दिया जाए और ऐसे में यह प्रस्ताव जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लाएंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हटाकर अब नीतीश कुमार को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, ताकि पार्टी के अंदर जो कलह चल रहा है उसको रोका जा सकता है। और एक बात और सामने आई थी आज से कुछ दिन पहले कि पार्टी में टूट हो रही है और जो धड़ा नीतीश कुमार से अलग होना चाहता है उसकी अगुवाई पार्टी का ही कोई नेता कर रहा है। ऐसे में जब इसकी जानकारी नीतीश कुमार को मिली तो अपने तमाम जो करीबी नेता हैं, करीबी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक की और उसके बाद फिर राष्ट्रीय परिषद में इसका प्रस्ताव लाने का उन्होंने मन बनाया और आज राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता यह प्रस्ताव लाएंगे कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान दे दिया जाए। तो न्यूज 18 इंडिया पर हम ये बात लगातार कह रहे थे कि ललन सिंह की विदाई हो सकती है और नीतीश कुमार कमान फिर संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आखिर क्यों पड़ रहा है नीतीश कुमार को? एक बड़ा सवाल भी है। विक्रांत, राष्ट्रीय परिदृश्य में सियासत पर नजदीक से आपकी नजर है, लेकिन ऐसा करके कौन सा सियासी फायदा नीतीश कुमार को होगा, ऐसा उन्हें लगता है, जिसकी वजह से वो इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए प्रशांत, 2-3 कारण हैं। नीतीश कुमार जो विपक्ष का गठबंधन बना, जिसको बड़े पैमाने पर, जिसकी पहली बैठक पटना में की गई, उसकी अगुवाई एक तरह से नीतीश कुमार कर रहे थे। नीतीश कुमार ने यहाँ पर दिल्ली में तमाम ऐसे नेताओं से मुलाकात की जिनको कभी एकजुट कर पाना बहुत मुश्किल था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस हो। किसी ने सोचा नहीं था कि इनको एक धड़े के नीचे ले आएंगे। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, ये विपक्ष का हर नेता जानता है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार के मन की जो इच्छा थी कि वो इस मामले में एनडीए के जो विपक्ष का गठबंधन है उसके संयोजक बने, वहां पर पिचिंग उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शायद नहीं कर पाए या नीतीश कुमार की आशाओं के अनुरूप नहीं कर पाए। और यही कारण है कि पिछली बैठक के दौरान तो बाकायदा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नाम ले दिया कि खड़गे का नाम आगे करना चाहिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में।
तो नीतीश कुमार की पिचिंग सही से नहीं हुई। एक गठबंधन में जो उन्हें बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था, ये खबरें लगातार आती रही कि संयोजक बनाने के लिए पार्टी के कई नेता चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार की भी ये चाहत थी? क्या उसके लिए विपक्षी गठबंधन के नेताओं को, अलग अलग पार्टी के नेताओं को एक मंच पर नहीं ला पाए? ये एक बड़ा कारण हो सकता है। और दूसरा बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है राजनीति के हिसाब से, कि ये भी कहा जा रहा है पटना के सर्कल में कि ललन सिंह की आरजेडी के साथ ज्यादा करीबियत होती जा रही थी, जो कहीं ना कहीं जेडीयू को एक तरह से परेशानी में डाल रही थी। और जेडीयू चूंकि छोटा पार्टनर होने के बावजूद सत्ता में है, तो कई तरह के खतरे मोल लेते हुए सत्ता में बने रहने की कोशिश करनी पड़ती है। तो क्या आगे भविष्य होगा? एक तरह से पार्टी पर दोबारा से अपना होल्ड, और 2024 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए बहुत ही मुश्किल है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस चुनाव में उनकी एक बड़ी भूमिका रहे, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहे। इस कारण वो अपनी पार्टी फैसला हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ परिणाम होते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आप तीनों इस खबर पर बने रहिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।